Good morning, children. Welcome to the EVS class. And we are doing the lesson Food We Eat. In this lesson, the learning objectives are types of food and good food habits. हम लेसन पढ़ रहे हैं फूड वी ईट एंड इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब लेसन ख़त्म होने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, आपको क्या क्या समझ में आएगा. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग तरह के फूड एंड गुड फूड हैबिट्स. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस किया. मेनली द फूड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. फूड कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है इस लेसन में? 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज एनर्जी गिविंग फूड, second category is bodybuilding food, and third category is preventive food, protective food. Okay, so first category is energy giving food. Energy giving food is, they are the food items which give us energy to do our day to day work. एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? जो कि हमें हमारा रोज़ का काम करने में हेल्प करते हैं. ओके, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. इन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट होता है जो कि हमें हमारा डे टू डे वर्क करने में हेल्प करते हैं. लाइक शुगर, राइस, चपाती. ओके, दीज आर स्वीट्स, बट ऑफ कोर्स स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. सो दीज फूड आइटम्स are rich in carbohydrate and they help us to do our day-to-day work. Then second type of food items are body building food. Second type of food items कौन से हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि हमें हमारा बॉडी हमारी ग्रो करने में और हमारी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड make our bones and muscles strong and help our body to grow. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज एज वी ग्रो आवर बॉडी ग्रोज, आवर बोन्स एंड मसल्स ऑल्सो नीड मोर नरिशमेंट. हमारी बोन्स और मसल्स को और ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है. ठीक है, सो बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प इन मेकिंग आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड दे हेल्प our bones to become more strong. And then third type of food is protective food. Protective food are the food items which protect our body from different diseases. Protective food जो खाने की जो चीज़ें हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज़ेस से बचाती हैं, दे आर प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना. सो दीज प्रोटेक्टिव फूड्स are rich in minerals and different types of vitamins. These vitamins and minerals are not produced naturally by the body. ये vitamins और minerals जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनते हैं. We have to take them. उनको हमें अलग से उनका इंटेक उनको हमें लेना पड़ता है. So they all kinds of fruits and leafy and green vegetables, of course. So जो green vegetables and fruits होते हैं, they are very very rich in different types of vitamins and calcium. जो green vegetables and fruits होते हैं वो उसमें बहुत तरह के अलग अलग minerals होते हैं, vitamins होते हैं, which help our body, which protect our body from different diseases. And deficiency of these vitamins and minerals lead to various diseases. इनकी अगर deficiency मतलब कमी, तो इन vitamins और minerals की अगर deficiency होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. So these are the 3 different types of food items. Okay, now we
all eat food to keep us healthy, to keep us fit, to protect us from all diseases. Okay, so we should eat all types of food to keep us healthy. We should also take plenty of water to stay fit and healthy. Our body gets water from the water we drink. We also get it from the food we eat, such as milk, curd, juices, and fruits. Our body needs at least 6 to 8 glasses of water every day. Okay? Now, हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम खाते हैं बिकॉज हमको हेल्दी रहने की ज़रूरत है. वी ईट ऑल टाइप ऑफ फूड, रादर वी शुड ईट ऑल टाइप ऑफ फूड. हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए बिकॉज टू कीप अस हेल्दी वी नीड अ बैलेंस डाइट. जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. एंड बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हर तरह का खाना खाना होगा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट खाने से हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं. वॉट एवर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इट इज़ given to the body. Okay, and apart from food, we should also take plenty of water to stay fit and healthy. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि खाने के साथ साथ हमें पानी पीने की भी बहुत ज़रूरत होती है. हमें बहुत पानी पीना चाहिए टू स्टे फिट एंड हेल्दी. बट एट द सेम टाइम, टू मच ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ. बहुत पानी की हमें रिक्वायरमेंट है. वी शुड डेफिनेटली ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, सफिशिएंट वाटर. अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो भी फिर बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी. उससे भी बॉडी में फिर इम्बैलेंस हो जाता है. एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट है ना बॉडी में. फूड एंड वाटर की क्वांटिटी बैलेंस होनी चाहिए. दैट मीन्स वॉट एवर वी रिक्वायर. ठीक है, एक ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. अब हमारी बॉडी को पानी कैसे मिलता है? ऑफ कोर्स our body gets water from the water we drink. जो हम पानी पीते हैं उससे हमारी बॉडी को तो वाटर मिलता ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा बॉडी को और पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फूड वी ईट, सच एज मिल्क, कर्ड, जूस एंड फ्रूट्स. जैसे जो हम और दूध पीते हैं, दही खाते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिलता है. जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, हैव यू सीन ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट अवेलेबल इन ऑल सीजन्स थ्रू आउट द ईयर? नो. सीजनल फ्रूट्स are known as seasonal fruits because they are available in particular season, and we should have those fruits in that season only. जैसे सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, स्पेशली कुछ फ्रूट्स जो पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं, वो हमें उसी सीजन में खाना चाहिए सो दैट उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिले. लाइक समर्स में इतना तरबूज मिलता है, वाटरमेलन, एंड वी लव टू ईट वाटरमेलन. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू लव ईटिंग वाटरमेलन. वाटरमेलन कंटेन्स सो मच ऑफ वाटर. समर्स में ऐसे फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं जिसमें वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है. लाइक वाटरमेलन इज़ देयर. ठीक है, ककम्बर है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है. तो समर्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें थोड़ा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. दैट इज़ बिकॉज आवर बॉडी टेंड टू लूज वाटर ड्यूरिंग समर. विंटर्स में हम ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ा वार्म रखते हैं. समर से फ्रूट हम खाते हैं, ठंडा ठंडा तरबूज खाने में कितना मज़ा आता है, ठंडा फ्रूट जूस पीने में कितना मज़ा आता है. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द वाटर विच वी ड्रिंक, आवर बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम द फूड वी ईट, लाइक मिल्क, कर्ड, जूस एंड फ्रूट्स जो खाते हैं. एंड ऑफकोर्स जो पानी पीते हैं उससे तो पानी मिलता ही है. Our body needs at least 6 to 8 glasses of water every day. मतलब ऑन एन एवरेज हमें एक दिन में
एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस, रेगुलर साइज के जो ग्लास होते हैं वो हमें ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाई वाटर इज़ रिक्वायर्ड, वाटर की बॉडी में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो वाटर खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। व्हेन वी ईट फूड इट गोज़ इनटू आवर स्टमक थ्रू फूड पाइप एंड स्टमक में जाके फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में जा कर के जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। जो हम खाना खाते हैं स्टमक में और भी बहुत सारे जूसेस प्रोड्यूस होते हैं अपने आप, प्लस जो खाने में जो वाटर होता है, ये सारी चीज़ें मिल करके दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। एंड सेकेंडली इट हेल्प्स टू थ्रो वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर जो है हमारी बॉडी से जो वेस्ट है, जैसे मैंने बताया था किडनी का जो फंक्शन है, तो उससे जो हम यूरिन पास करते हैं या जो टॉयलेट जाते हैं, जो पॉटी जाते हैं, दैट इज़ ऑल वेस्ट। यूरिन पास होना मतलब जो हमारी बॉडी के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, जो बॉडी के लिए जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जो हार्मफुल वो लिक्विड फॉर्म में निकल जाती है, एंड जो हम पॉटी करते हैं वो मतलब सॉलिड फॉर्म में। दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सो जो जिस चीज़ को बॉडी की ज़रूरत, जिस चीज़ की जितनी खाने की ज़रूरत होती है बॉडी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बॉडी अपने आप बाहर उसको थ्रो कर देती है। इफ़ इट इज़ नॉट थ्रोन देन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये चीज़ें अगर नहीं बाहर जाती हैं, दैट मीन्स फिर वो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेंगी। वो इंटेस्टाइन से बाहर नहीं जाएगा, फिर वो उससे सारी चीज़ें मैंने बताया था, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड। बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर ये चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी तो हमारे बॉडी में फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। So apart from these two main functions, water is essential for our body for many purpose, okay। इसीलिए से बोलते हैं टर्म, जैसे मैंने बार बार बोला, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स बॉडी में पानी की कमी होना। सो कीपिंग हाइड्रेटेड इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर वेल बींग। मतलब हमें हाइड्रेटेड रखना मतलब बॉडी में जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है हमें हेल्दी रखने के लिए और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। बट देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट कंज्यूम इनफ फ्लूइड ईच डे। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर ढंग से पानी नहीं पियोगे तो एक उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी देखा एक होता है, हमको यूरिन पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी इरिटेशन होती है, इचिंग सेंसेशन होता है, वहाँ पे जलन सी होती है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज वी आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हमारी बॉडी में कहीं जितना पानी चाहिए उतना नहीं जा रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो 60% जो हमारा वेट है, जो हमारी बॉडी 60% इज़ मेड अप ऑफ वाटर। जैसे अर्थ का 70 ऑलमोस्ट 69-70% इज़ वाटर, सिमिलरली हमारी बॉडी भी जो है 60% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे ईवीएस में भी हमने पढ़ा, ईवीएस में भी हम देखते हैं, या व्हेन यू स्टडी, या जैसे कभी आप ग्लोब देखोगे तो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विथ वाटर। आप अगर कभी ग्लोब देखोगे, कभी वर्ल्ड का पूरा मैप देखोगे तो चारों तरफ वाटर वाटर दिखाई पड़ेगा। लैंड जो है, ज़मीन बहुत कम दिखती है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी का भी 60% जो बॉडी है वो वाटर की बनी हुई है, ठीक है। सो मतलब ये वाटर की एक क्वालिटी है कि बहुत, मतलब जैसे बहुत सारे लोग, देर मेनी पीपल हु आर वेरी पर्टिकुलर। कुछ लोग हैं जैसे वो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं, इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले एक हल्का एक ग्लास ल्यूक वार्म पानी पीना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। बहुत लोग रेगुलरली मॉर्निंग में उठ करके एक गिलास, नथिंग, जस्ट प्लेन एक ग्लास हल्का उसको गर्म करके पानी पीना, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन, फॉर आवर स्टमक। बहुत सारे लोग जिनको जो थोड़े मोटे होते हैं, जिनको वेट लॉस करना होता है, उनके लिए भी इट इज़ वेरी गुड। बट बहुत लोग इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है।
दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. सो हमारी, जैसे मैंने बताया, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 60% वाटर, और हमारा जो ब्लड है, ब्लड भी 90% ब्लड इज़ वाटर. ठीक है ना, हमारा 90% ब्लड जो है वो वाटर है. नाउ अभी कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऐसा नहीं है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि हमें रोज इतना पानी पीना ही चाहिए. यस, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे इज क्वाइट सफिशिएंट. मतलब एक दिन में 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना काफ़ी सफिशिएंट होता है. ठीक है, उससे हमारा काम हो जाता है. जैसे मैंने बताया, जब मैं चैप्टर माय बॉडी पढ़ा रही थी उस समय भी मैंने बताया, जैसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था किडनी का फंक्शनिंग. ठीक है ना, तो किडनी की फंक्शनिंग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स बाकी दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए तो ज़रूरी है ही. अगर बॉडी में अगर पानी की शॉर्टेज होती है, अगर कमी होती है, तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उससे हमारी स्किन भी अफेक्टेड होती है. ठीक है ना, अगर डिहाइड्रेशन होता है तो स्किन भी अफेक्टेड होती है. तो वाटर इज़ गुड फॉर आवर स्किन ऑल्सो. वाटर जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. एंड देर आर मैनी पीपल हु ड्रिंक वाटर फॉर वेट लॉस. जैसे एक तो कहते थोड़ा पानी पी लेने से पेट भर जाता है, फिर भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब यू टेंड टू ईट लेस. वैसे कोई अच्छा खाना बनाए बहुत खाने का मन करता है, बट इफ़ यू ड्रिंक वाटर तो थोड़ा पेट भर जाता है. एंड उससे क्या होता है, उससे वो वेट लॉस का भी काम करता है उससे, क्योंकि खाना फिर कम खाते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस वाई वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. तो कुछ ये रीजंस हैं जिनके लिए, मतलब जो कि हमारे, मतलब क्यों वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. नाउ टू फंक्शन प्रॉपरली, अगर हमारी जो बॉडी है उसको अगर प्रॉपरली फंक्शन करना है, तो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सबको वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है. नाउ सम रीजंस व्हाई आवर बॉडी नीड्स वाटर. कुछ रीज़न डिस्कस करेंगे हम. वी विल डिस्कस सम रीजंस कि हमारी बॉडी के लिए वाटर की क्या नेसेसिटी है, बॉडी के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है. व्हाई वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, व्हाई आवर बॉडी नीड्स वाटर. हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, बॉडी में जॉइंट्स हैं. जैसे शोल्डर पे जॉइंट है, ठीक है, एल्बो पे है, रिस्ट पे है, नी पे है. तो जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो दे फंक्शन स्मूथली बिकॉज ऑफ वाटर. ओके, जैसे कोई मशीन होती है, वो अगर ठीक से वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा उसमें आवाज़ आ रही है प्रॉपरली, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, उसको ऑयली कर देते हैं. जैसे घर में आप डोर बंद करते देते हो, मैं बहुत सिंपल से एक एग्जांपल दे रही हूँ. घर में जैसे डोर है, खोलने या बंद करने के टाइम पे बहुत आवाज़ कर रहा है, इट इज़ मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज़. सो व्हाट डू वी डू, वी पुट लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन द जॉइंट्स, जहाँ पे वो डोर जॉइंट रहते, जुड़े रहते हैं वॉल के साथ में, उसके फ्रेम के साथ में, वहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं. तो उससे क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाती है एंड द नॉइज स्टॉप्स कमिंग, आवाज़ बंद हो जाती है. तो सिमिलरली जो हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो, उसमें बहुत वाटर होता है, दे कंटेन वाटर, एंड वाटर की वजह से उनका जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ होता है. ठीक है, अगर वाटर डिहाइड्रेशन होगा, अगर उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, तो हमारे जो जॉइंट में होते हैं, जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है. जैसे एज पीपल ग्रो, जैसे लोग जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, बहुत लोगों को देखा होगा नी में दर्द स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज वो जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, वो एज के साथ साथ धीरे धीरे वो ड्राई होने लग जाता है. एंड जब वो ड्राई होने लगता है तो बोन्स जो है वो चलने में आपस में वो घिसती हैं, एंड जब बोन्स आपस में घिसती हैं तो दर्द होता है. ओके, सो वाटर के एक क्वालिटी ये है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उसकी वो फंक्शनिंग को स्मूथ करता है. फिर द फूड विच वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, व्हेन यू च्यू, जब चबाते हो तो मुंह में वो सलाइवा बनता है ना, थूक बनता है, तो वो जो सलाइवा बनता है वो हमारे
जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. व्हेन वी ईट फूड, द सलाइवा विच इज़ फॉर्म्ड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड. द फूड विच वी ईट, वो सलाइवा जो बनता है वो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. एंड बिसाइड्स डाइजेशन, सलाइवा जो है वो हमारे माउथ, नोज़, आइज़ सबको मॉइस्ट रखता है. मतलब उसमें एक मॉइस्चर, गीला गीला रहता है वो. उससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया जॉइंट्स में भी जब वाटर कम होने लग जाता है, जब फ्लूइड कम होता है तो बोन्स आपस में घिसती हैं. और जब बोन्स घिसती हैं आपस में तो नेचुरली दर्द होता है. ठीक है. तो जो सलाइवा होता है इससे हमारे आइज़, नोज़, ईयर, माउथ वगैरह सब मॉइस्ट रहता है. ठीक है. इससे अंदर कोई किसी तरह का फ्रिक्शन, मतलब आपस में दो पार्ट्स रगड़ते नहीं हैं. ठीक है. एंड खाना खाने के बाद आप कुल्ला करते हो. क्यों कुल्ला करते हो? कुल्ला करते हैं ना पानी मुंह में लेकर के, टू कीप आवर माउथ क्लीन. मुंह में जो भी खाने के बाद जो भी रह जाता है उसको क्लीन करने के लिए. बिकॉज रात में अगर खाना, इसीलिए कहते हैं ना खाना खाने के बाद मुंह बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए. क्योंकि व्हेन वी ईट, खाना खाने के बाद कुछ तो मुंह में रह जाता है. सो इफ़ इट रिमेन्स इन द माउथ, इट विल डीके, वो सड़ेगा, ख़राब होगा, इन्फेक्शन होगा. ओके. उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे. सो आफ्टर ईटिंग ऑल्सो वी क्लीन आवर माउथ. पानी से क्या होता है, पानी से हम कुल्ला करते हैं जिससे कि हमारा माउथ क्लीन रहता है. ठीक है. और जब हम प्यास लगती है तो वॉट एवर वी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया, कुछ भी पी लिया, बट जब तक हम पानी नहीं पीते हैं तब तक हमारी प्यास नहीं बुझती है. बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए. इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर टीथ. टीथ डिकी होने लग जाता है. सो प्यास लगती है तो इंस्टेड ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. देन जैसे मैंने बताया हमारी बॉडी तो 60% वाटर है. एंड जो हमारा ब्लड है, बॉडी में जो हमारा खून है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट इज़ वाटर. जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका 90% जो है वो वाटर है. ठीक है. ऑलमोस्ट 90%, मतलब आप समझ लो पूरा ब्लड ही ऑलमोस्ट वाटर जैसा है. एंड ब्लड जो है वो, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी अलग अलग पार्ट्स में जाता है. तो अगर वाटर की कमी होगी बॉडी में तो ब्लड भी हमारा कम होगा. एंड फिर जो हमारी बॉडी पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो भी ठीक से नहीं पहुंचेगा. ठीक है. सो वाटर जो है वो, ब्लड इज़ 90% वाटर एंड वो इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन ले जाता है. देन जैसे मैंने बताया था, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स इन कीपिंग आवर स्किन ऑल्सो इन गुड कंडीशन. पानी पीते हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है. अगर पानी नहीं पियेंगे, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन जो है हमारी, उसमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है. एंड वो जल्दी फिर उसमें रिंकल्स जिसको झुर्रियाँ बोलते हैं, वो जल्दी उसमें झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन होता है, इफ़ बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड, इट कैन इफ़ेक्ट आवर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अगर पानी की कमी होती है तो हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो और ब्रेन का फंक्शन, दोनों चीज़ें इफ़ेक्टेड होंगी. मतलब दोनों चीज़ों की, मतलब उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर पे एज वेल एज उसकी फंक्शनिंग, दोनों पे असर होगा. ठीक है. इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा टाइम तक रह जाता है तो उससे हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो कुछ सोचने समझने की, किसी काम को करने का, कोई डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी इफ़ेक्टेड होती है. ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर, इसीलिए जैसे समर्स में कहते हैं ना कीप ड्रिंकिंग वाटर. और अगर किसी को थोड़ा भी डिहाइड्रेशन होता है तो वो ORS मिक्स करके देते हैं जिसमें विच कंटेन सॉल्ट एंड शुगर बोथ. ठीक है ना. तो अगर ज़्यादा टाइम तक डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो भी इफ़ेक्टेड हो जाता है. जैसे जो हमारी किसी काम को करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, जो हमारी सोचने समझने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो भी हमारी इफ़ेक्टेड हो जाती है. देन इट रेगुलेट्स आवर
बॉडी टेम्परेचर, वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। स्किन, जैसे आगे साइंस में पढ़ोगे, जो हमारी जो स्किन होती है ऊपर से तो यू कैन ओनली सी द सरफेस ऑफ द स्किन, उसके नीचे स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वाटर उस स्किन की लेयर में स्टोर्ड रहता है, जैसे कैमल अपने हम्प में वाटर स्टोर करता है, वैसे हमारी बॉडी में स्किन की लेयर में वाटर रहता है, ठीक है ना। और वो जो है वो हमारी स्किन के सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है। जब आप बहुत खेलते हो, कोई जैसे बहुत मेहनत वाला काम किया तो बहुत पसीना होता है ना, दैट मीन्स उस समय बॉडी का टेम्परेचर हमारा थोड़ा बढ़ता है। जब हम गर्मी अंदर होती है, जब हम कुछ काम करते हैं, बहुत कंटिन्यूसली कोई काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और हमें पसीना आता है। दैट वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है ना। और फिर देखते हो जब पसीना ठंडा हो जाता है, जब पसीना सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, देन यू फील कूल। तो वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। समर्स में इसीलिए देखा है ना, लोगों को बहुत हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक होता है बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जैसे बहुत पसीना आया, बहुत स्वेट हुआ और उसके बाद बॉडी को उतना पानी नहीं मिला तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, एंड इसीलिए लोगों को फिर वो लू लगती है, जिसको हिंदी में कहते हैं हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, लाइक वाटर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फिर वाटर हमारे डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, जैसे जो हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम है वो उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इट नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो खाने के बाद पूरा हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अगर लैक ऑफ वाटर होगा, अगर पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा, तो इट कैन लीड टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। हमारे खाने के, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली तो क्या होता है, पेट भरा भरा लगता है, यू हैव स्टमक एक। मेनी अ टाइम्स यू कम टू स्कूल, देन यू स्टार्ट क्राइंग, मैम पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दैट मीन्स योर फूड इज़ नॉट मे बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट वाटर नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंड उससे फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, उससे एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब प्रॉपर जब अब टॉयलेट हम नहीं जा पाते हैं, और स्टमक एक भी हो सकता है। तो बन स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन एज आई टोल्ड यू, इट थ्रोज आउट द बॉडी वेस्ट, मतलब हमारे जो बॉडी का वेस्ट होता है वो पानी के साथ बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, एंड जो हम टॉयलेट जाते हैं, पॉटी, ठीक है ना। तो उसके लिए भी, इस प्रोसेस के लिए भी वाटर इज़ नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। जो स्वेट भी क्या है, स्वेट पसीना जो हमारा निकलता है वो भी एक तरह का बॉडी का जो वेस्ट है वो निकलता है, लेकिन वो वाटर फॉर्म में निकलता है। तो वी नीड टू रिप्लेस इट ऑल्सो। अगर कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं तो उसको हमें रिप्लेस करना भी तो ज़रूरी है ना। आप घर से कोई चीज़ पुरानी हो गई, नोटबुक भर जाती है, तो नई नोटबुक लेते हो, उसको रिप्लेस करते हो। तो वाटर जो है वो स्वेट, पसीना भी आना ज़रूरी है। समर्स में हमें दिखाई पड़ता है एंड विंटर्स में उतना नहीं दिखता है। हमें पसीना आना भी ज़रूरी है, बिकॉज पसीना आने का मतलब है, स्वेटिंग का मतलब है कि हमारी बॉडी का वेस्ट निकल रहा है। एंड सो वाटर इज़ नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड रिमूवल ऑफ यूरिन एंड फीसेस। फीसेस मतलब जो हम पॉटी करते हैं। फिर हमारे जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करता है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। अगर वाटर कम होगा, जैसे मैंने बताया था कि ब्लड में 90% इज वाटर, तो अगर वाटर की कमी है, अगर लैक ऑफ वाटर कैन कॉज ब्लड टू बिकम थिकर, और ब्लड अगर थिक होगा तो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर
जिन बहुत फाइन फाइन पाइप्स होते हैं, बहुत ढेर सारे, जिनसे कि बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड जाता है, तो दोज पाइप्स आर वेरी थिन, उसको आर्टरीज बोलते हैं, वो बहुत पतली होती है, फाइन होती है, तो इसीलिए ब्लड के साथ वाटर मिक्स होकर के वो इजीली फ्लो करता है। अगर वाटर कम होगा तो वो ब्लड थिक हो जाएगा और वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देन अगर हमारी बॉडी में अगर वाटर की शॉर्टेज होती है, अगर डिहाइड्रेशन है, तो जो हम बहुत सारी जो एलर्जीज होती हैं, जिसको जैसे होता है ना, एलर्जी होती है, जैसे कुछ खाने से हमको एलर्जी है, कुछ मतलब उस चीज़ को खाने से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी हमें हो सकती है। देन जो हम फूड, मिनरल्स, विटामिन्स या जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें वॉट एवर प्रोटीन इज़ देयर, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, जो भी चीज़ें हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, एवरीथिंग वॉट एवर वी ईट, जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो वाटर के साथ ही मिक्स होकर के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है। व्हेन वी ईट फूड वी गेट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। खाना खाते हैं तो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बहुत तरह के विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। सो व्हेन we eat the food, all these things they get mixed up with water and then they reach different parts of our body, ठीक है। तो ये जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो भी है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर के साथ ही मिक्स होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचते हैं। देन इट प्रिवेंट्स किडनी डैमेज ऑल्सो, किडनी को भी डैमेज होने से बचाता है। किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि सबकी फंक्शनिंग हमारे लिए बहुत प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। सो किडनीज़ का जो फंक्शन होता है वो जो हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड है, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, उसको रेगुलेट करके रखता है। मतलब उसका जो जितना भी हमारी बॉडी में जो लिक्विड है उसको ठीक रखता है। अगर वाटर की क्वांटिटी इनसफिशिएंट होगी तो उससे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आपने बहुत कई बार सुना होगा किडनी में स्टोन्स हो गए, ठीक है। किडनी में स्टोन का मतलब है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, एंड इससे फिर दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाती है। जब आप कुछ खेलते हो, एनी इफ़ यू डू एनी एक्सरसाइज, पीटी करते हो, यू फील थर्स्टी, यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, प्यास लग रही है मैम, पानी पी लिया, एंड आफ्टर दैट यू अगेन फील फ्रेश, फिर उसके बाद अपना आप काम करते हो, है ना। तो कोई भी जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम थोड़ी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, बीच में एक बार पानी पी लेते हैं, देन वी अगेन फील फ्रेश, एंड उसके बाद अपना हम काम करने लग जाते हैं। देन वाटर इज़ हेल्पफुल इन वेट लॉस ऑल्सो। बहुत लोग जो थोड़े वेट पुट ऑन कर लेते हैं, या फॉर सम रीज़न, मेडिकल रीज़न से भी कई बार लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, तो वाटर से भी वेट लॉस होता है। जैसे मैंने बताया ना, पानी पी लेने से आपको प्यास, पानी पी लिया, पेट भर गया, तो उससे हमको भूख कम लगती है, हम खाना कम खाते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग जिनको वेट लॉस करना होता है, पीपल हु टेंड टू लूज वेट, दे डोंट ड्रिंक ऑल दीज कोल्ड ड्रिंक्स, जो कैन या बॉटल वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, दे डोंट ड्रिंक ऑल दीज थिंग्स एट ऑल, क्योंकि इसमें ये पूरी तरह नेचुरल तो नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ केमिकल्स भी होते हैं। सो दे प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर, एंड ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल आप अगर मॉर्निंग में उठ करके एक ग्लास हल्का गर्म पानी पियोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे आपका पूरा बॉडी का फंक्शन ठीक रहता है। मॉर्निंग में कुछ खाने से पहले पानी पीना, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेन फंक्शंस, मेन रीजंस वाई वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं जो कि
बताते हैं कि हमें पानी की क्यों ज़रूरत है, हमारी बॉडी को पानी की क्यों ज़रूरत है और पानी पीने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंड लैक ऑफ वाटर कैन लीड टू व्हाट ऑल डैमेजेस। अगर हम पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पीते हैं तो हमारी मतलब बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, पानी अगर इनफ अगर क्वांटिटी में पानी हम नहीं पीते हैं तो हमें यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है एंड फिर इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग, जैसे एक यूटीआई बोलते हैं, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आवर बॉडी नीड्स वाटर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारी बॉडी को वाटर की क्यों ज़रूरत है और पानी पीना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, खाने के बगैर आप एक दिन बिना खाए रह सकते हो, बट बिना पानी पिए सर्वाइव करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ओके, so children, today I will stop here only. I thought I will complete good food habits also today, but आज हम water के बारे में ही डिस्कस करते रह गए. So in my next video we will discuss about good food habits. ठीक है, खाने की कौन कौन सी अच्छी, मतलब खाने के लिए हमें कौन कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिखा है वही हैबिट्स हैं. Apart from that, there are various other habits which we will discuss tomorrow. Thank you, children.